नमस्कार दोस्तों, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। महंगाई भत्ता को लेकर फाइनल डिसीजन आ चुका है और इसी के साथ पेंशन में भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जो कि हर किसी के लिए जानना बेहद जरूरी है। महंगाई भत्ता और पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है, जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारी और पेंशनरों को जानना बहुत ही जरूरी है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों को लेकर शासन ने किया यह बड़ा निर्णय। सेवानिवृत्ति हो चुके अधिकारियों व कर्मचारियों को फिर से विभागों में तैनाती देने या अनुबंध पर रखने पर शासन ने सशर्त रोक लगा दी है। कहीं अगर तैनाती देनी भी है तो संबंधित विभाग को ये लिख कर देना होगा कि विभाग में पद को धारण करने वाला कोई योग्य आदमी नहीं है। पदोन्नति में इस तरह के प्रमाण लेटर को भी परखा जाएगा व इस तरह के अक्षम अधिकारियों की जरूरत सेवानिवृत्ति पर भी विचार किया जाएगा। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से जारी आदेश के मुताबिक विभागों में पुनर्नियुक्ति के गए अफसर 6 माह से लेकर 1 वर्ष के अंदर विभाग के अन्य अधिकारियों को प्रशिक्षित करेंगे। जिन विभागों में सेवानिवृत्ति आयु 62 साल से अधिक है, वहां किसी भी सूरत में पुनः नियुक्ति नहीं की जाएगी। मुख्य सचिव ने यह भी बोला है कि कार्मिक व सतर्कता विभाग की सहमति के बिना की गई पुनर्नियुक्ति को भी गंभीर से कदाचार माना जाएगा व ऐसे मामलों में पुनः नियुक्ति अफसर का वेतन रोका जाएगा। 2013 में पुनर्नियुक्ति को लेकर आदेश जारी किए गए थे। इसके बावजूद वजनदार ढांचा होते हुए भी कई विभागों में पुनर्नियुक्ति की परंपरा बन गई है। कार्मिक की समस्या यह है कि कार्मिक एवं सतर्कता विभाग पुनर्नियुक्ति के प्रस्ताव को खारिज कर देता है तो संबंधित विभाग मुख्यमंत्री से अनुमोदन कराकर तैनाती दे रहे हैं। कई मामलों में तो 4 या 5 या इससे भी अधिक कार्मिकों को इस तरह से पुनः नियुक्ति दी जा रही है। मुख्य सचिव के मुताबिक विशेष दक्षता वाले कामों को करने के लिए समय रहते अगर अन्य कर्मियों को तैयार कर लिया जाता है तो पुनर्नियुक्ति की नौबत न आती। ऐसे में आदेश दिया गया है कि पुनर्नियुक्ति वाले ऑफिसर 6 माह के अंदर अन्य कार्मिकों को प्रशिक्षण देकर योग्य बनाएंगे। साथ ही कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर है। मोदी सरकार का इन कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिलेगा, भरपूर फायदा। केंद्र सरकार के दिव्यांग कर्मचारियों को मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार एक्ट RPWD 2016 स्पष्टीकरण दिया है। सरकार ने कहा है कि जो दिव्यांग सरकारी कर्मी अपनी मुश्किलों के चलते स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति BRS मांगते हैं, वे उन्हें वेतनमान और लाभों के साथ सेवा में बने रह सकते हैं। सोमवार को जारी एक ऑर्डर में कार्मिक मंत्रालय ने ये स्पष्टीकरण पेश किया है। ऑर्डर में दिव्यांगों को एक्ट के तहत मिलने वाले अलग अलग प्रोटेक्शन का उल्लेख किया है। सरकार ने साफ किया है कि दिव्यांगों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव स्वीकार नहीं किया जा सकता। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार एक्ट 2016 की धारा 2020 के प्रावधानों का हवाला देते हुए ये कहा गया है कि सरकारी संस्थानों को विकलांग कर्मचारियों को उचित और अनुकूल वातावरण मुहैया कराना होगा। दिव्यांगता के आधार पर किसी व्यक्ति को प्रमोशन से नहीं रोका जाएगा। रोजगार से जुड़े मामलों में ऐसे कर्मचारियों से किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। साथ ही सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। महंगाई भत्ता को 21% बढ़ा दिया है। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के चलते महंगाई भत्ता अब 4% एक्स्ट्रा मिलेगा और रोका गया महंगाई भत्ता भी सरकार एरियर सहित देगी। महंगाई भत्ता को लेकर मोदी सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में भी बढ़ोतरी की गई है। जी हां, महंगाई भत्ता को लेकर मोदी सरकार ने बड़े आदेश जारी किए हैं, जो कि सितंबर की सैलरी के साथ बढ़कर मिलने वाली है। यूपी में अब 5 वर्ष की संविदा से शुरू होगी सरकारी नौकरी। अखिलेश प्रियंका ने दी चेतावनी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक बार फिर अपने फैसले से विवादों में आ गए हैं। दरअसल सरकार ने समूह ख और समूह ग की भर्ती में बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है। सरकार समूह ख और समूह ग के तहत चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति शुरुआती 5 वर्षों तक संविदा के आधार पर रखेगी। इस दौरान उन्हें नियमित सरकारी सेवकों को मिलने वाले अनुमन सेवा संबंधी लाभ नहीं मिलेंगे। 5 साल के बाद संविदा सेवा के दौरान जो छटनी से बच जाएंगे उन्हें ही मौलिक नियुक्ति दी जाएगी।
खबरों के मुताबिक शासन का कार्मिक विभाग इस प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष विचार के लिए लाने की तैयारी कर रहा है। इस प्रस्ताव पर विभागों से राय मशवरा शुरू कर दिया गया है। वर्तमान में सरकार अलग अलग भर्ती प्रक्रिया से रिक्त पदों पर लोगों को चयन के बाद संबंधित संवर्ग को सेवा नियमावली के अनुसार 1 या 2 वर्ष के प्रोबेशन पर नियुक्ति देती है। इस दौरान कर्मियों को नियमित कर्मी की तरह वेतन व अन्य लाभ दिए जाते हैं। इस दौरान वह वरिष्ठ अफसरों की निगरानी में कार्य करेंगे। नियमित होने पर वह नियमानुसार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते रहेंगे। पर प्रस्तावित 5 वर्ष की संविदा भर्ती और इसके बाद मौलिक नियुक्ति की कार्यवाही से समूखाभागा की पूरी भर्ती प्रक्रिया ही बदल जाएगी। नई व्यवस्था में तय फॉर्मूले पर इनकी छमाही मूल्यांकन होगा। इसमें प्रतिशत 60 अंक से कम पाने वाले सेवा से बाहर होते रहेंगे। जो 5 वर्ष की सेवा तय शर्तों के साथ पूरी कर सकेंगे उन्हें मौलिक नियुक्ति दी जाएगी। प्रस्तावित नियमावली सरकार के समस्त सरकारी विभागों के समूखा व समूहगा के पदों पर लागू होगी। यह सेवा काल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 पर भी लागू होगी। इसके दायरे से केवल प्रादेशिक प्रशासनिक सेवा, कार्यकारी एवं न्यायिक शाखा तथा प्रादेशिक पुलिस सेवा के पद ही बाहर होंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस प्रस्ताव को युवा विरोधी करार दिया है। उन्होंने सरकार 2022 में सबक सिखाने की चेतावनी दी है। अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा केवल अपने राजनीतिक विस्तार और सत्ता पर अधिकार को ही विकास मानती है। यही कारण है कि प्रदेश में विकास कार्य अवरुद्ध हैं और युवाओं के प्रति तो उसका रवैया शुरू से ही संवेदन शून्य रहा है। बयान जारी कर उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा की गलत नीतियों के चलते प्रदेश पिछड़ता ही जा रहा है। परेशान हाल नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। समूखाभागा की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है, जिससे सरकारी नौकरियों में भी ठेका प्रथा लागू हो जाएगी। कांग्रेस महासचिव उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका वाड्रा ने भी 2 टूक कहा है कि युवाओं का आत्मसम्मान नहीं छीनने देंगे। प्रियंका ने कहा है कि युवा नौकरी की मांग करते हैं और यूपी सरकार भर्तियों को 5 साल के लिए संविदा पर रखने का प्रस्ताव ला देती है। ये जले पर नमक छिड़क कर युवाओं को चुनौती दी जा रही है। गुजरात में यही फिक्स पे सिस्टम है। वर्षों से सैलरी नहीं बढ़ती, परमानेंट नहीं करते, युवाओं का आत्मसम्मान नहीं छीनने देंगे। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। पेट्रोल और डीजल के दामों में आई गिरावट। जी हां, इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दामों में आ रही गिरावट का असर सोमवार को पेट्रोल और डीजल पर भी पड़ा। यही वजह है कि तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल और डीजल के दामों में 14 और 15 पैसे की गिरावट की है। वहीं दिल्ली में आज पेट्रोल के दाम घटकर 81.72 रुपये और डीजल 72.78 रुपये प्रति लीटर पर आ गए हैं। इसका फायदा आम आदमी को पूरी तरह से मिल सकेगा। दरअसल सोमवार को पेट्रोल और डीजल की बात करें तो आज पेट्रोल के दामों में 14 पैसे और डीजल के दामों में 15 पैसे की कटौती दर्ज की गई है। वहीं दिल्ली में पेट्रोल के दाम 81.72 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 72.78 रुपये प्रति लीटर हैं। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 88.38 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 79.29 रुपये प्रति लीटर हैं। इसके साथ ही कोलकाता में पेट्रोल के दाम 83.23 रुपये प्रति लीटर और डीजल के दाम 76.28 रुपये प्रति लीटर हैं। चेन्नई में पेट्रोल के दाम 84.70 रुपये प्रति लीटर हैं और डीजल 78.12 रुपये प्रति लीटर पर है। डीजल के भाव हर दिन बदलते हैं। यहाँ दाम हर दिन सुबह 6 बजे अपडेट हो जाते हैं। पेट्रोल डीजल का रेट आप SMS के जरिए भी जान सकते हैं। साथ ही बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बारिश का भारी अलर्ट, 24 घंटे में नई तूफानी हवाओं की चेतावनी, जारी रहेगा सिलसिला। मौसम अपने बदलते मिजाज के चलते देश भर में लोगों को बीच बीच में गर्मी और उमस से राहत देता रहता है। ऐसे में अब फिर मौसम लोगों को राहत देने के मूड में है। जी हां, भारतीय मौसम विभाग ने आने वाले 5 दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित देश के तमाम इलाकों में भीषण बारिश की चेतावनी जाहिर की है। मौसम विभाग अपने बदलते मिजाज के चलते देश भर के लोगों को राहत देता है। जो गर्मी से परेशान लोग रहते हैं उनको बारिश से ठंडक महसूस कराता है। जी हां, मौसम की बारिश ने इस साल कहीं लोगों को खूब आनंदित किया तो कहीं तबाही मचा दी है। ऐसे में इस बार मानसून अपने अनुमानित समय से 15-20 दिन देरी से लौटने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। झमाझम बारिश का सिलसिला अभी 4-5 दिन तो जारी ही रहेगा। जी हां, इस बारे में स्थानीय चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर
एस.एन. पांडे के मुताबिक देश भर पर बने मानसूनी सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित होने के साथ ही इसके पास ही एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी बना हुआ है। साथ ही मौसम विभाग के मुताबिक यह सिस्टम अगले 24 घंटों में और प्रभावी हो सकता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के ऊपर एक चक्रवाती सिस्टम विकसित हुआ है। यह लंबे समय बाद देखा जा रहा है। इस बीच उत्तरी अफगानिस्तान पर भी एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना रहा है, जिसका असर उत्तर भारत में विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ेगा। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि गुवाहाटी में आज आसमान बादलों से घिरा रहेगा। यहाँ सोमवार को सामान्य बारिश होने की तरह ही न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस था। मुंबई में मौसम का हाल देखें तो आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और सामान्य बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा, अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। साथ ही बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। एलपीजी गैस पर बड़ी खबर है। मोदी सरकार को मिली बड़ी जीत, पूरा हुआ लक्ष्य, देश के लिए वरदान साबित हुई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी PMUY अपने लक्ष्य में सफल हो गई है। इस योजना के तहत 8 करोड़ नए एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य पूरा कर लिया है। जी हां, देश के लिए वरदान साबित हो रही प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना ने अपने 8 करोड़ कस्टमर बना लिए हैं। जी हां, अपना पूरा लक्ष्य कर लिया है। साथ ही तेल विपणन कंपनियों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के जरिए उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 1306.87 लाख एलपीजी रिफिल जारी कर दिए हैं। ये समस्त जानकारी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जरिए 8 करोड़ नए एलपीजी कनेक्शनों को जरूरतमंद लोगों को देने में केंद्र सरकार का ये लक्ष्य पूरा हो गया है। ऐसे में जयपुर से बड़ी बात ये सामने आई है कि केंद्र सरकार ने कोरोना काल में प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के अंतर्गत इस योजना का लाभ पूरा हो गया है। जी हां, ऐसे में जयपुर से ये बात निकल कर आई है। असल में प्रदेश में उज्ज्वला गैस योजना के 66 लाख उपभोक्ता हैं। इन्हें 3 सिलेंडर के हिसाब से कुल 1.98 करोड़ एलपीजी सिलेंडर दिए जाने थे। अभी तक 1.3 करोड़ सिलेंडर ही जारी हो सके हैं। कहीं दूसरी आवश्यकता में तो नहीं लिए। 48 करोड़ प्रदेश में उपभोक्ताओं के पास अभी भी सिलेंडर के हिस्से के करीब 48 करोड़ रुपए बकाया हैं। जी हाँ, इसके साथ ही तेल कंपनियों ने यह राशि सिलेंडर लेने के लिए गरीबों के खाते में जमा करवाई थी, लेकिन अभी तक इनमें से 8.4 लाख सिलेंडरों की बुकिंग नहीं करवाई गई। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर निकल के आ रही है। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए 24 से 44% वेतन में बढ़ोतरी कर दी है। सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, इन बम्पर इंक्रीमेंट मिलने वाला है। एक नए आदेश के तहत अब सभी शैक्षणिक अस्पतालों में 2500 से अधिक फैकल्टी सदस्यों के वेतन में 24 से लेकर 44% का इजाफा होगा। कोरोना संकट के बीच सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को बहुत फायदा होगा। यह फैसला तेलंगाना सरकार ने लिया है। इसके चलते अब यहाँ सारे सरकारी शैक्षणिक अस्पतालों के शिक्षकों का वेतन बढ़ जाएगा। इसके लिए अब एक आदेश जारी किया गया है। असल में इसके लिए लंबे समय से मांग की जा रही थी, जो आखिरकार पूरी कर दी गई है। यह निर्णय तब सामने आए हैं जब यहाँ गांधी अस्पताल के डॉक्टर्स ने इस मसले पर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी थी। क्योंकि सरकार ने इनकी मांगें मान ली हैं, इसलिए अब काम बंदी जैसी कोई संभावना नहीं है। जारी आदेश के अनुसार 2866 फैकल्टी सदस्यों की सैलरी में 24 से लेकर 44% तक की बढ़ोतरी होगी। जी हां, आदेश के बाद अब सहायक प्रोफेसर का वेतन 67,000 से बढ़कर 90,000 रुपये हो जाएगा। ये 34% इंक्रीमेंट है। इसी प्रकार एसोसिएट प्रोफेसर का वेतन 80,000 रुपये से बढ़कर 1 लाख रुपये हो जाएगा। यह 24% इंक्रीमेंट है। प्रोफेसर को 44% इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा, जिसके चलते उनका वेतन अब 1 लाख से 1,25,000 से बढ़कर 1,80,000 रुपये हो जाएगा। सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह बढ़ा हुआ वेतन सितंबर 2020 यानी चालू माह से ही नकद के रूप में लागू किया जाएगा। यह अक्टूबर में देय होगा।
यानी यूजीसी के संशोधित पे स्केल 2016 में वेतन के भुगतान के संबंध में अलग से आदेश निकाले जाएंगे। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।